ऑपरेशन के लिए C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सोमालिया की कोस्ट के करीब इससे पहले पाकिस्तानी मछुआरों की जान भी इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन के जरिए ही बचाई। फौरी से इंडियन नेवी ने अपनी वारशिप को डिप्लॉय कर दिया था इंडियन रीजन के अंदर। 1400 समुद्री मील दूर एक कॉमर्शियल मालवाहक जहाज पर सवार 35 सोमाली समुद्री लुटेरों को नौसेना ने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। तकरीबन 14 लाख की फौज है, लेकिन 8 लाख जो है वो एक्टिव मिलिट्री के लोग हैं। पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल है। ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज फार मोर पावरफुल। अगर हमारी जान उन्होंने बचा दिया है, फिर भी हम कहेंगे कि ये नफरतियां, ये झूठे हैं। ये झूठे ही हैं, ये बस अफवाह है और कुछ भी नहीं है। हम इस लायक है कि हम मुसीबत में फंसे हों और हमारी कोई मदद ना करे। फिर मैं तो यही कहूंगी कि हम इस लायक है, जब उन्होंने एक नेकी की है, हम कह रहे हैं कि वो झूठे लोग। भारत की जो अब ये नई हिकमत अमली है कि पाकिस्तान उनके बकौल भारत के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फायदा है। ठीक। इंडिया को फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है, और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भुवन सवारी वन। तो ये वीडियो हमारे भारत की नेवी कमांडोज मार्कोस का है, जो IAF-17 एयरक्राफ्ट के द्वारा ड्रॉप किया जा रहा है। कुछ दिनों से पहले सोमली पायलट के द्वारा हाईजैक किया गया जहाज को हमारे नेवी मार्कोस ऑपरेशन करने के लिए एयरक्राफ्ट से पैराशूट में उतर रहे थे, चारों तरफ से घेरने के लिए। और दोस्तों, हाईजैक किया गया जहाज को सोमली पायलट से छुड़ा लिया है हमारे कमांडोज नेवी ने, और 35 सोमाली पायलट को बंदी बनाकर हमारे भारत ले आए वेस्टर्न कोस्ट के पास, और जहाजों में भारी मात्रा में स्टील मौजूद था। दोस्तों, एक्टिविटी जितना इंडियन नेवी एक्टिव है इस वक्त इंडियन ओशन के अंदर, क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस बारे में? पिछली दफा जब इंडियन नेवी ने जान बचाई थी हमारे मछुआरों की, तो एक थैंक यू तक नहीं बोला गया था। अब इंडियन नेवी बहुत से ममालिक की जान बचा रही है, बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। उन्होंने जान बचा दी है बांग्लादेशियों की, अभी भी ड्रामा कर रहे हैं क्या? वो ये ड्रामा है किसी की जान बचाना? ड्रामा करते हैं, उनके बड़े फरेब हैं। कैसे? जैसे इन्होंने ये क्या क्या बताएं, मोदी ने क्या किया था, ये क्या किया? बहुत कुछ किया। अब ऐसे नहीं बताया जाता। बताए तो सही, एक आधा वाक्य ही बता दे। क्या बताऊं, उन्होंने क्या बात करके मुकर जाते हैं। वो हर कुछ करते हैं, लेकिन हमला करते हैं, सारा कुछ इस कश्मीरियों को मारा, क्या कुछ किया। कश्मीरियों को तो वो आगे पहुंचा रहे हैं। नहीं पहुंचा रहे, वो खत्म आगे निकल गया कश्मीर। खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे सारा कुछ। खत्म किया, कितने मुसलमानों को वहाँ पर खत्म किया? कितनी आबादी कम हुई है वहाँ मुसलमानों की? बहुत ज्यादा कम हुई है। ये तो से ट्रिपल हो गई है। फरेब हो रहा है सारा कुछ। कौन सा फरेब? ये जो फरेब कर रहे हैं ना, कुछ बताते हैं करते कुछ हैं। इनकी बांग्लादेश निकलना चाहिए, कभी इतबार नहीं करना, कभी इतबार नहीं करना। अगर हमारी जान उन्होंने बचा दिया है, फिर भी हम कहेंगे कि ये नफरतियां, ये झूठे हैं। ये झूठे ही हैं, ये बस अफवाह है और कुछ भी नहीं है। हम इस लायक है कि हम मुसीबत में फंसे हों और हमारी कोई मदद ना करे। फिर मैं तो यही कहूंगी कि हम इस लायक है, जब उन्होंने एक नेकी की है, हम कह रहे हैं कि वो झूठे लोग। नेकी की है, हमने देखा, ये अफवाहें हैं। ये डाटा है, हमारे मछुआरे वापस आए थे, उन्होंने बचाया था, यरगमाल बना लिया था हमारे मछुआरों को। बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं यकीन। अब जो बांग्लादेशियों की उन्होंने जान बचाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मेहरबानी होकर बचाई है, तो लेकिन इनमें भी उनका कुछ होगा। क्या होगा ये तो बता दे। ऐसा इसके पीछे भी उनकी चाल है। उनकी चाल है, बिल्कुल ऐसे नहीं। साजिशी लोग हैं वो, बहुत ज्यादा। ये शुरू से साजिश ही करते हैं। क्या साजिश किया ये बताएं? थोड़ा कुछ किया। पाकिस्तान जब बना उन्होंने क्या कुछ किया? क्या किया? लोगों को मारा, अब भी मारे हैं, बच्चे को अगवा कर लेते हैं, फिर वो उनको क्या क्या कैद, मेरे चचा खुद कैद हुए थे। इसलिए कुछ किया कि जब उनको पूछते थे ना कि क्या हुआ आपके साथ, तो बता नहीं सकते थे कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन इतने मेरे चचा रो रहे थे। आपके चचा कौन थे? मेरे चचा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली थे, वो कहाँ कैद थे? वो इधर इंडिया वालों ने किया था, जब पाकिस्तान और इंडिया ने जंग छिड़ी थी ना। अच्छा। तो ऐसा कुछ किया था कि खाने को वो क्या देते थे कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। ये कब की बात है? कौन सी जंग की बात है? ये 1947 की बात है। 1947 की बात। पाकिस्तान आजाद हुआ जब। हाँ, देखें, वो आजादी का वक्त था। उस वक्त मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर, तमाम लोगों के खून बहे थे, किसी एक कम्युनिटी का नहीं बहा था। वहाँ तो था, लेकिन अब भी उनको नहीं है, अब भी नहीं है कर सकते वो कुछ भी। इंडिया के पास जो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी तादाद में
लोग अवेलेबल है लड़ने के लिए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। सो उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए इंडिया के पास तकरीबन 8 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है जी। आप देखिए ना, तकरीबन 14 लाख की फ़ौज है, लेकिन 8 लाख जो है वो एक्टिव मिलिट्री के लोग हैं। पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल है, ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें। In every sense, India has more money, India has more resources, India has more connections. India can buy the military hardware from Europe, USA, Israel, anyone. India जिस मुल्क से भी आज के हमने असला खरीदना है, तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना चाहिए हमें ये दे दे, and they will get that. So they put the money on the table and they get this. जिसे कहते हैं ना कि वो अपने टॉयज़ ले आते हैं वहाँ पे, मिलिट्री टॉयज़। सो दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज इन दैट। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है, आप देखें ना, कहा जाता है कि इंडिया के पास कोई 2200-2300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास अराउंड 1400 से ज़्यादा थोड़ा से एयरक्राफ्ट हैं। सो जो आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है जी। इंडिया के पास मेरा ख्याल है कुछ 600 के करीब जो हैं वो फाइटर जेट्स हैं, 31 स्क्वाड्रन्स हैं। इस तरह की तादाद जो है वो इंडिया की हमारे सामने आती है। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट्स हैं। ज़्यादा चाइनीज़, फ्रेंच एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। अब वो फ्रेंच भी पुराने होते जा रहे हैं, अमेरिकन भी पुराने होते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ चाइना रह गया। लेकिन इंडिया के पास रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, रशियन भी हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि अमेरिकन कौन से हैं इंडिया के पास, लेकिन दे डू हैव ये जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स हैं उनके पास ज़रूर मौजूद हैं।